बहुत टेंशन में हूँ मैं, क्या किया जाए इसके लिए। पूरा जीवन मेरा तनाव में ही बीत जाता है। तनाव का मतलब होता है कि हमारा शरीर जो है वो तन जाता है, इस बॉडी में स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, और इस कारण से क्या है कि व्यक्ति हमेशा चिंता में फंसा रहता है। तनाव, चिंता, और उसके बाद हमेशा शोक में रहना, दुखी रहना, डिप्रेस रहना, डिजेक्टेड रहना, रिजेक्टेड रहना, और ये सब आपस में मिले जुले ही हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। ये तनाव होता क्यों है? वैसे देखा जाए, अगर बड़ी गौर से देखें तो पशु समाज में तनाव बड़ा कम है। अनलेस अनटिल आप उस पशु को मारने वाले हैं, उसकी हत्या करने वाले हैं। अन्यथा देखा जाए तो पशु पक्षियों के समाज में इतना तनाव है नहीं। सुबह सुबह उठ के देखिएगा आप, सूर्य उदय होते ही बहुत सारे कबूतर आकाश में उड़ते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं है उनको, और आनंद से मज़े से हवा में उड़ रहे हैं। वातावरण बड़ा शुद्ध है, पोल्यूशन कम हो गया दिल्ली में, बस मज़ा है उनके लिए, तो आनंद ही आनंद है। पशु समाज में तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए होता क्या है, पशु में और मनुष्य में एक अंतर क्या है। पशु जो है उसका वो अपने नेचुरल इंस्टेंट के ऊपर कार्य करता है, स्वाभाविक जो उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसी पे उसका जीवन बीतता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक सूअर के सामने अगर हलवा रख दो तो सूअर हलवा नहीं खाएगा। सूअर कभी आपके किचन में नहीं आएगा हलवा खाने के लिए। या फिर आप शेर को अगर आप सामने ला के रख दो कुछ मरा हुआ जानवर, तो शेर इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा उसको खाने के लिए, क्योंकि शेर जो है वो शिकार करके ही खाना पसंद करता है, इसलिए वो शेर है। तो कहने का मतलब है कि सबकी अपनी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, और जितने भी पशु हैं अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के हिसाब से ही कार्य करते हैं, उससे और अधिक आशा नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये है, यानी कि अगर सूअर को मल पसंद है तो मल ही पसंद है, वो हलवा की इच्छा ही नहीं कर रहा है, इस कारण से संतुष्ट है वो। लेकिन मनुष्य समाज में समस्या क्या आपको बताते हैं। मनुष्य समाज में समस्या ये है कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आवश्यकता और दूसरा होता है इच्छाएं। आपके जीवन में आपकी आवश्यकता क्या है। जैसे कि अभी देखिए बाहर वही चीज़ें आपको मिल रही हैं दुकानों में जिसकी आपको आवश्यकता है, जो अनावश्यक है, जो इस समय उसकी आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ें मिल ही नहीं रही, सामान मिल ही नहीं रहा है अभी। और दूसरी और क्या होता है, इच्छाएं। तो मनुष्य क्या की साथ समस्या क्या है कि इच्छाएं बहुत अधिक कर लेता है, उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, और इस कारण से क्या होता है कि कई बार वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है और वो सपना देख रहा है कि मैं बिल गेट्स बनूं। हो सकता है कि उसके अगर भाग्य में लिखा हो तो वो बिल गेट्स भी बन सकता है, लेकिन अधिकांश ऐसा होता नहीं है, सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो सपना देखे, और इस कारण से वो क्या होता है, वो टेंशन में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, और भविष्य का सोच के वो चिंता में पड़ जाता है। या हर व्यक्ति, हर MP सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, हर बिजनेसमैन सोच रहा है कि मैं अंबानी बनूं। ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है, एक तो है आवश्यकता और एक है इच्छा, यानी कि आवश्यकता से अधिक इच्छा करना, ये है तनाव का सबसे बड़ा कारण। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो कहने का मतलब ये है कि चिंता का मतलब है कुछ समय की चिंता करना, अभी की चिंता करना, या कुछ समय पहले की चिंता करना। और तनाव का मतलब क्या होता है कि आप भविष्य की भी चिंता करके तनाव में आ गए, आगे का सोच के तनाव में आ गए। और चिंताओं का भरमार जब हो जाता है, चिंता जब थोक में ले लेते हैं आप, जिसके लिए आपके पास कोई उपाय ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आप तनाव में ही होंगे। तो एंग्जाइटी फ्री होने का तरीका क्या है फिर? पहले तो समझे हमें उतना ही मिलने वाला है जितना भाग्य में हमारे लिखा हुआ है। 1% भी आपको, एक चवन्नी भी जो है अधिक नहीं मिलेगी, ना कम मिलेगी, ना ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसका ऑफकोर्स अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास करें, प्रयास हमें करना है, लेकिन याद रखिएगा हमें संतुष्ट होना चाहिए। जब तक इंसान संतुष्ट नहीं होगा हृदय से, जब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, जब तक वो चिंता मुक्त नहीं हो सकता। देखिए भगवत गीता में समस्या का हल दिया हुआ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति किसको प्राप्त होगी? जो जानता है कि भगवान कृष्ण ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी लोकों के ईश्वर हैं, और क्या है, सभी जीवात्माओं के वो एकमात्र सुहृद हैं। ऐसा जो जान लेता है, इस 3 सूत्री कार्यक्रम को समझ लेता है, यानी कि 3 पॉइंट पीस फार्मूला को समझ लेता है, उस शांति को प्राप्त करता है। तो यानी कि भगवान के सर्वशक्तिमान होने का, भगवान के सर्वशक्तिमान होने का और उसको स्वीकार करना,
उनकी सत्ता को स्वीकार करना और ये माना कि वही हमारे एकमात्र हितैषी हैं, और जब तक हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे हम इन चिंताओं से मुक्त हो नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यक है हमारे लिए कि हम अपना संबंध भगवान से जोड़ें, और तभी हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि तभी हमें इस बात का एहसास होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारी आवश्यकता कितनी है। जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो इसलिए आवश्यकताओं को समझने के लिए और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।